हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं आपका दोस्त शौर्य सिंघल। सॉरी फॉर द वीडियो ऑफ इनकम टैक्स, मैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। और मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जो पेपर में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम अपने सैलरी का। सो यहाँ पे जैसा आप सैलरी का फॉर्मूला देख पा रहे हैं, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स एंड देन प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ग्रॉस सैलरी निकालने का। बट इसके बाद कुछ इसकी डिडक्शंस भी हैं जो कि आपके अंडर सेक्शन 16 में है। ठीक है, इसके बाद हम क्या क्या इसमें से माइनस करते हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले SD, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, देन एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, देन एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि EA क्या है और SD क्या है, उसकी आप चिंता ना करें। सो ये सब करने के बाद अपन लोग इस सम आपकी टैक्सेबल सैलरी निकाल लेते हैं। ठीक है, बेसिक सैलरी, देन अलाउंसेस, देन परक्विजिट्स, देन प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, इन सबको ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी आता है। उसमें से हम कुछ माइनस करते हैं, कुछ डिडक्ट करते हैं जो कि आपके अंडर सेक्शन 16 में है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि आपकी क्वेश्चन में गिवन होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपको कंप्यूट करने पड़ते हैं। कैसे कंप्यूट करना है मैं वो आगे बताने जा रहा हूं। और इसके बाद थर्ड है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसको लगाएं, वरना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है टैक्सेबल सैलरी निकालने का। ऑलराइट, अभी अपन लोग पढ़ते हैं आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस निकालते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई जैसा हमको पता है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, सरकारी नौकर या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है भाई, जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए कैसे हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो आप ये सब चीजें शायद याद ना रख पाए। सो ऐसा लोग कहते हैं कि भाई तुमने अपनी आधी सैलरी मजे में उड़ा दी। आधी मतलब कि 50%, 1/5। और फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो आपकी सैलरी यहाँ पे 10,000 है, सो आपने आधी सैलरी मतलब कि 5,000 आपने अपनी खर्च मजे में उड़ा दी। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, वरना अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अभी हम इसमें से लेस क्या करेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लेस करते हैं, तो लेस हम क्या करेंगे। सबसे पहली जो आपको अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो, या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, हमने सैलरी भी नहीं निकाली है, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है उसका 1/5, दैट इज 20%। और लास्ट है 5,000। इन तीनों में से जो भी आपका लेस है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मैंने बिफोर ट्रीटमेंट लिखा है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैंने यहाँ पे बिफोर ट्रीटमेंट क्यों लिखा है। ठीक है, सो इन तीनों में से जो भी लेस होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे अलाउंसेस ऐड होते हैं, तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल होंगे, वो सैलरी में ऐड होंगे, वो यहाँ पे डिडक्ट नहीं होंगे। इसकी कंडीशंस होती हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आप प्राइवेट हैं तो आपका फुल्ली 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपको 10,000 मिला है तो। ठीक है, जितना अमाउंट आपको मिला है वो आपका ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट के उसमें जो भी इन तीनों में से लेस है वो यहाँ पे ऐड होगा। पहला क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, देन 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड है आपका 5,000। इन तीनों में से जो लेस होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिफोर ट्रीटमेंट है। बिफोर ट्रीटमेंट यहाँ पे क्यों आया, जैसे मैंने बताया, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, इसकी चिंता आप ना करें। दूसरा है हाउस रेंट अलाउंसेस। भाई इसमें क्या होता है, जैसे आप रेंट समझ रहे हैं, रेंट, आप कुछ रेंट पे कर रहे हैं। सो रेंट पे कौन करता है, एम्प्लॉय पे करेगा रेंट। ठीक है, सो इसकी दो कंडीशन है, या तो एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय अपने घर में रह रहा है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंसेस में दो कंडीशन होती है, या तो वो रेंट पे कर रहा है या फिर वो अपने घर में रह रहा है। ठीक है, अगर वो अपने घर में रह रहा है तो उसकी अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगी, मतलब उसकी अमाउंट, उसको जितना भी HRA मिल रहा है वो आपका बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी व्हेन एम्प्लॉय पे रेंट में आपकी 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों में से जो भी आपकी लेस होगी आपकी वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई रेंट पेड, जितना रेंट उसने पे किया है, -10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी। दूसरा कंडीशन क्या है,
40% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, लाइक दिल्ली बैंगलोर, ठीक है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सिटी में हैं तो आपको 40% ऑफ योर सैलरी डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है एक्चुअल रिसीव, आपको जितना एक्चुअल रिसीव हुआ है HRA वो। इन तीनों में से जो लेस होगा वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। यहां पे मैंने लिखा है आफ्टर ट्रीटमेंट, यहां मैंने आफ्टर ट्रीटमेंट की लिखा है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी वो स्लाइड। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है और मैंने आपको 10,000 पे किया है एंटरटेनमेंट अलाउंस और मैंने आपको 10,000 पे किया है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। मैंने आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या बताया था कि भाई और आपकी सैलरी मान लो कि 40,000 है दोनों केस में, ठीक है। आपकी सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी आपकी 40,000 है, ठीक है। सो यहाँ पे बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, आपको इस केस में कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 40,000, पहली कंडीशन आपकी ये आ गई। दूसरी 1/5 ऑफ योर बेसिक सैलरी, इसका 1/5 कितना होगा 8,000, दैट इज 20% ऑफ 40,000, वो कितना हो जाएगा आपकी 8,000। और तीसरा क्या है आपका 5,000। अब ये बताएं कि इन तीनों में से लेस कौन सा है। सर यहाँ पे लेस 5,000 है, 5,000 है। अब एक बात समझिए, मैंने आपको इनकम फ्रॉम क्या कहते हैं सैलरी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, राइट। सो बेसिक सैलरी में आपका 40,000 आ गया, बट जो आपका अलाउंसेस है, फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन में बस एक ही अलाउंस दे रखा है, ठीक है, और वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। सो आपको जो अलाउंसेस में आएगा वो आपको यहाँ पे 10,000 आएगा। क्या आएगा 10,000 आएगा। और जो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस माइनस करने होंगे वो करने होंगे आपको 5,000। कितने माइनस करने होंगे 5,000। सो 10,000 मैंने आपको एक्चुअली पे करा था वो यहां पे आ गया, बट जो अमाउंट डिडक्ट करनी है वो 5,000 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे आप वीडियो का पॉज करें, दिमाग में सोचें कि मैंने क्या बोला है और फिर से वीडियो को रिवाइंड कर दें। उसके बाद अब बात करते हैं अपन लोग कि भाई हाउस रेंट अलाउंस निकालते कैसे हैं। हाउस रेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी सैलरी 40,000 है और बेसिक पे आपका मैंने आपको HRA कितना दिया है 10,000 किया है। सो उसकी कंडीशन क्या थी, पहली रेंट पेड कितना है और आपको जो मंथली और आपको जो रेंट है वो आपको 5,000 देना पड़ रहा है, ठीक है। रेंट पेड आपको 5,000 है, आपको रेंट 5,000 है। सो रेंट पेड कितना है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, 10% अगर हम लेस करेंगे कितना आएगा 36,000। आप यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी आपकी 40 है, सो इसका 10% कितना आएगा 4,000 आएगा। सो 12 मल्टीप्लाई 5 60 माइनस 4 56,000 आपकी फर्स्ट कंडीशन में आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन क्या थी भाई, आपका 40% ऑफ बेसिक सैलरी है अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते। सो 40% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होता है, यहां पे आपका हो जाएगा 16,000, ठीक है। 40% ऑफ बेसिक सैलरी कितना होता है 16,000 हो गया। थर्ड है आपका कि भाई आपको एक्चुअल रिसीव कितना हो रहा है, आपको एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है 10,000। सबसे कम कौन सा है यहाँ पे 10,000 है, हाँ या ना, हाँ जी सर। अभी आपको क्या समझना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस के क्या कहते हैं EA के केस में मैंने आपके यहाँ पे 10,000 लिखवाए थे, बट HRA के केस में यहाँ पे आपका 40,000 माइनस 10,000 दैट इज 30,000 आएगा आपका A में, ठीक है। आपका यहाँ पे कितना आएगा 30,000 आएगा, आपको यहाँ पे 40,000 नहीं आएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट लेस नहीं करोगे HRA की, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई फिर से रिमाइंड करो, फिर से वीडियो को देखो स्टार्टिंग से या फिर जहां से आपको देखनी है फिर से देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका
आफ्टर ट्रीटमेंट मैंने क्यों बोला, ये मैंने ट्रीटमेंट करने के बाद करी है। बिफोर ट्रीटमेंट क्यों बोला, मैंने पहले 10,000 डाल दी और मैंने आपकी 5,000 यहां पे माइनस कर दिया, बाद में किया है, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद में किया है। सो ये बिफोर ट्रीटमेंट हो गया, मतलब ट्रीटमेंट मैंने किया नहीं, मैंने पहले डाल दिया अलाउंसेस। बट इस केस में मैंने पहले ट्रीटमेंट पूरा किया, उसके बाद डाला है, ठीक है, इस वजह से इसको आफ्टर ट्रीटमेंट कहते हैं और यहाँ पे बिफोर ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल्ली नॉन टैक्सेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, कुछ अलाउंसेस आपके ऐसे होते हैं जो आपके फुल्ली नॉन टैक्सेबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला FA, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें भी दो चीजें, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नॉन टैक्सेबल है, वहीं अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपका टैक्सेबल है, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है अगर आपको यूएनओ की तरफ से कुछ मिला है तो वो भी आपको फुल्ली नॉन टैक्सेबल होगा। देन पर डीम अलाउंसेस जो मिले हैं वो भी आपका नॉन टैक्सेबल होगा। ये मत पूछना इसका मतलब क्या है, क्योंकि जिस गली जाना नहीं है उस गली का रास्ता नहीं पूछते, ठीक है, मैंने बस आपको बता दिया, इसको रट लो, ठीक है। उसके बाद आपके अलाउंसेस हो गए खत्म, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करो, ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, वीडियो को दिमाग में लाओ कि मैंने क्या बोला है, जिससे कि आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना जाए, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं परक्विजाइट्स। अब ये बता कि परक्विजाइट्स होता क्या है भाई। जो मॉनेटरी टर्म में हम देते हैं वो होते हैं आपके अलाउंसेस, वहीं जहां हम नॉन मॉनेटरी टर्म में देते हैं वो होते हैं आपके परक्विजाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपीज दूंगा फॉर होम, घर खरीदने के, ठीक है। दूसरी जगह मैंने आपको घर प्रोवाइड करा दिया, मैंने आपको पैसे नहीं दिया, आपको मैंने घर प्रोवाइड करा दिया। सो 20 लाख यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलाउंसेस हो जाएंगे, और 20 जो मैंने आपको घर दिया है वो आपको क्या हो जाएगा, परक्विजाइट्स हो जाएगा। मतलब ये वो एडिशनल फैसिलिटी होती हैं जो आपको नॉन मॉनेटरी टर्म में मिलती हैं, ठीक है। अब ये भी आपकी 3 तरीके से होती हैं, टैक्सेबल, पार्शली या फिर नॉन टैक्सेबल, दैट इज एग्जम्प्ट, ठीक है। टैक्सेबल कौन कौन सी होती हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशन इन मैटर फॉर रेंट फॉर अकोमोडेशन, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन, भाई पार्शली में ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टैक्सेबल है और किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। ये आपका कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि भाई आप उसको वाटर की फैसिलिटी दोगे, एजुकेशन की फैसिलिटी दोगे या फिर नहीं दोगे, ये आपका डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। ये किसी किसी कंपनी में होते हैं, किसी किसी कंपनी में नहीं होते, ठीक है। अब आपका एग्जम्प्ट क्या है, मतलब कि जो नॉन टैक्सेबल है। मेडिकल फैसिलिटी नॉन टैक्सेबल है, ट्रिप पे भेज रही है कंपनी आपको, वो भी आपको नॉन टैक्सेबल है, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, ये भी आपको नॉन टैक्सेबल है। देन एंटरटेनमेंट परक्विजाइट्स, कभी कभी भाई कंपनी ने क्या किया कि आपको मूवी दिखाने ले गई, ठीक है, सो वो नॉन टैक्सेबल होगी। रेंट फ्री हाउस टू जज, ठीक है, मतलब जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके लिए ये नॉन टैक्सेबल है, आपके लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। वो मैंने आपको HRA में समझा दिया, वो इसमें परक्विजाइट्स में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर टू एम्प्लॉय सन और डॉटर, मतलब कि भाई आपने स्कॉलरशिप दी है, आपने कुछ पैसे दिए हैं एम्प्लॉयज के बेटे या फिर बेटी को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं भाई रेंट फ्री, यहाँ पे मैंने बताया, और यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन है। सो यहाँ पे कुछ आपकी कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, रेंट फ्री के रिलेटेड मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली सॉरी फॉर दैट, सेकंड मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपकी पार्शली है वो कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए होती है। अब वो स्पेसिफाइड पर्सन बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी 3 कंडीशन है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन में आ जाते हो तो आप स्पेसिफाइड पर्सन बन जाते हो। पहला, डायरेक्टर इज ए स्पेसिफाइड पर्सन। दूसरा, बेसिक सैलरी अगर किसी की 50,000 से ऊपर है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है। तीसरा, किसी एम्प्लॉय के पास 20% स्टेक है किसी कंपनी के, मतलब अपनी ही कंपनी के, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी के एम्प्लॉय के पास 20% स्टेक है, दैट इज इक्विटी है, तो वो यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा, ठीक है। अभी इसके कुछ ट्रीटमेंट है, दैट इज रेंट फ्री, एक सेकेंड, रेंट फ्री अकोमोडेशन से रिलेटेड आप कुछ ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट क्या है आप अभी देख लें। सबसे पहला, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको टैक्स पे तो करना पड़ेगा, बट किसके ऊपर, रजिस्ट्री की अमाउंट के ऊपर, ठीक है, दैट इज लाइसेंस फी। जो रजिस्ट्री की अमाउंट होती है आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सो ये आपका कंप्यूट या फिर कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है ये उसके हिसाब से कंप्यूट होता है, ठीक है। ध्यान रखना परक्यूजाइट्स का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरी वीडियो से ना समझ में आ रहा हो, सो प्लीज कोई बात नहीं, आप किसी और वीडियो को रेफर करें, कहीं यूट्यूब पे जाएं, कहीं भी जाएं, बट इसको एक बार करके जरूर जाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने बताया आपको कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए हम इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, सबसे पहले वो जाने। पहला, अगर आपकी सिटी में, जिस सिटी में आप काम करते हैं उसमें अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो चिंता ना करें, आपको सिटी में जाने की जरूरत नहीं है और आपको एक एक बंदे को गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है आपकी सिटी में जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने घर की बात करी, परक्यूजाइट्स घर कौन देगा? एम्प्लॉय तो दे भाई, एम्प्लॉय तो लेगा नहीं अपने आप, क्योंकि आपका परक्यूजाइट्स है, ये कंपनी देगी। मतलब एम्प्लॉयर का घर हो सकता है या फिर एम्प्लॉयर रेंट पे कर सकता है, हाँ या ना, इसमें ही ये दो कंडीशन रहेंगी, ठीक है। HRA में, हाउस एंड, जो मैंने आपको HRA पढ़ाया था उसमें एम्प्लॉय रेंट पे करता था, क्यों? क्योंकि वो परक्यूजाइट्स नहीं था। बट ये आपका परक्यूजाइट्स है, दैट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, तो इसमें एम्प्लॉयर पे करेगा या फिर एम्प्लॉयर का घर होगा, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर का घर है, सो एम्प्लॉय को 7.5% ऑफ देयर सैलरी ऐड होगी सैलरी के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर बेसिक सैलरी आपकी 10,000 है और आपका जो परक्यूजाइट्स है वो आपका कितना है, 1200 है, सो ये आपका माइनस नहीं होगा, ये आपका ऐड होगा। 7.5% ऑफ सैलरी आपका ऐड होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे सैलरी लिखा है, बट ये हम सैलरी निकालने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है। अगर ये एम्प्लॉयर का घर है तो आपको 7.5% देना है, और अगर एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है तो उसको 15%, मतलब आपको 15% ऑफ योर सैलरी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। 50% ऑफ सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे। आपका 15% ऑफ दैट सैलरी आपका एक्चुअल सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें कंडीशन है, एक्चुअल रेंट है भाई, ठीक है। मतलब फॉर एन एग्जांपल एक्चुअल रेंट आपका 10,000 आया है, जो एम्प्लॉयर दे रहा है, आप नहीं दे रहे। उसके बाद 15% आपका 15,000 आता है। सो जो इन दोनों में से कम है, दैट इज 10,000, आपका वो 10,000 आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख टू 25 लाख है, 10 लाख है मतलब 10% आएगा, 10% ऑफ सैलरी आपका ऐड हो जाएगा एक्चुअल सैलरी में, ठीक है। और आपका जो एम्प्लॉयर पे रेंट, मतलब जो रेंट पे करेगा वो आपका सेम एज अबव, मतलब कि दो ही कंडीशन रहेंगी, एक्चुअल रेंट या फिर 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। थर्ड है आपका मोर देन 25 लाख। इसमें क्या होगा कि भाई आपको 15% ऑफ योर सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो एम्प्लॉयर पे रेंट है वो आपका सेम एज अबव है, मतलब तीनों केस में आपकी यही कंडीशन रहेगी। और एम्प्लॉयर की हाउस है वो आपका चेंज होगा, 10 से कम है 7.5, 10 या फिर 25, 10 और 25 के बीच में है, सो 10%। इफ योर पॉपुलेशन, मतलब आपकी सिटी की पॉपुलेशन, इफ इट इज मोर देन 25 लाख, सो योर परक्यूजाइट्स वुड बी 15% ऑफ योर सैलरी, ठीक है। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूट करते कैसे हैं। अब एक चीज और है छोटी सी, यहां पे कंफ्यूज मत होना, कि अगर आपकी घर में जो आपको घर मिला है, अगर वो फुल्ली फर्निचर्ड है, अगर वो फुल्ली फर्निश्ड है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको 10% फर्नीचर की कॉस्ट का सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, मतलब वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये बात चाहे आप कॉपी में लिख लो, याद कर लो, कैसे भी करो मुझे नहीं पता, बट आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आनी चाहिए, ठीक है। ये 22.5 मार्क्स में 101% आएगी। जो आपके परक्यूजाइट्स में सैलरी है, मतलब जो मैंने बताया था भैया आपको 7.5% ऑफ सैलरी, वो सैलरी कौन सी है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिक सैलरी DA प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस TA देन प्लस एनी मॉनेटरी पेमेंट, ठीक है। इन सब का एडिशन आपका सैलरी बन जाएगा फॉर
कंप्यूटिंग परक्विजाइट्स, ठीक है, फॉर ओनली पर कंप्यूटिंग परक्विजाइट्स, इसको आप मत भूलना वरना आपका परक्विजाइट्स का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, परक्विजाइट्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, परक्विजाइट्स इज फिनिश। अभी अपन लोग आते हैं आपके ग्रेचुटी में। इन शॉर्ट आपका सैलरी खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इस वीडियो के बाद सैलरी का बस 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन होती है, मैंने आपको ये बताई दे कि भाई कैसे कंप्यूट करते हैं, मैंने आपको ये बता दे कि इसको कंप्यूट करते कैसे हैं, ठीक है। सो आपका सैलरी खत्म हो चुका है, ये भी बता दिया, सैलरी आपको बेसिकली खत्म हो गया है। अब आपको मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपको ग्रेचुटी, ठीक है। ग्रेचुटी होता क्या है? ग्रेचुटी वो पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसकी पास्ट सर्विस के लिए। बेसिकली ये आपकी रिटायरमेंट के बाद होती है, ठीक है। सो दिस इज द पेमेंट विच इज मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉयज पास्ट सर्विस। जितनी भी उसने सर्विस दी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ अमाउंट होती है, ठीक है। अब ग्रेचुटी ले कौन सकता है भाई? अगर वो रिटायरमेंट हो, अगर उसका रिटायर हो रहा है वो, तो शायद उसकी डेथ भी हो जाए, तो ग्रेचुटी कौन ले सकता है? कोई भी लीगल बंदा जो उसने हायर कर रखा हो, ठीक है, या फिर वो खुद ग्रेचुटी ले सकते हैं। अभी स्टिल इसमें भी 2 ही केस हैं भाई। जो एम्प्लॉय हैं वो दो तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी नॉन टैक्सेबल होती है, उनके मजे हैं। लंका यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय की लगी पड़ी है, ठीक है। अभी प्राइवेट एम्प्लॉय के अंदर भी आपकी 2 चीज हैं। सबसे पहला है कवर्ड एम्प्लॉय या फिर नॉन कवर्ड एम्प्लॉय। कवर्ड एम्प्लॉय सर कहाँ पे कवर्ड है? वो कवर्ड है आपके ग्रेचुटी एक्ट में, या फिर कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो आपके ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते, ठीक है। इनके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपकी बहुत सिमिलर है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली, जैसा मैंने बताया कि भाई प्राइवेट एम्प्लॉय की लंका लगी पड़ी है, तो आपको तो टैक्स हर चीज पे देना है, ठीक है। अब वो क्या है? सबसे पहले कवर्ड एम्प्लॉय, अनकवर्ड एम्प्लॉय। कवर्ड एम्प्लॉय में क्या होता है कि अगर आपने इसका फॉर्मूला सबसे पहले समझ लो कि कंप्लीट ईयर प्लस 1 ईयर विच इज मोर देन 6 मंथ। इन शॉर्ट कि अगर आपने 4 साल प्लस 7 महीने अपनी सर्विस दी है, तो आपकी जो ग्रेचुटी है वो आपको 5 साल की मिलेगी। कितने साल की मिलेगी? 5 साल की मिलेगी, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं तो। वहीं अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो आपको जो आपका मंथ है ना नेक्स्ट ईयर का, वो आपको इग्नोर करा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सेम चीज, आपने 4 साल और 7 महीने नौकरी करी, लेकिन आपको ग्रेचुटी कितने साल की मिलेगी? 4 साल की मिलेगी। 7 मंथ यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है? जो अनकवर्ड एम्प्लॉय हैं, जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब ग्रेचुटी की अमाउंट निकालते कैसे हैं, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन होती है, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका ग्रेचुटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्टिल इसका भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है 7.5 में या फिर 15 में। और जो मैंने बताया था आपको पहले, परक्विजाइट्स का भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट एटलीस्ट करके जाना, ठीक है। सो जो आपकी 3 बेसिक कंडीशन है, इन तीनों में से जो आपका सबसे कम है वो आपका ऐड हो जाएगा। सबसे पहला क्या है कि 15/26 जो आपके कवर्ड है उनके लिए है। सर महीने में तो 30 दिन होते हैं, 30 और 31 आपने बस 26 दिन लिए हैं भाई। यहाँ पे आपके संडे कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। संडे को यहाँ पे हटा दिया है, ऑफ को यहाँ पे ऑफ ही कर दिया, हटा ही दिया। सो 15/26 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके लेट्स से कि आपकी सैलरी 26,000 थी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, 15/26 मल्टीप्लाई 26,000 मल्टीप्लाई 5 ईयर। 5 ईयर क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप कर देना। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका 20 लाख। उसके बाद क्या है, इस पे जो आपकी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो। इन तीनों में से जो लेस है वो आपकी ग्रेचुटी की अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। ये आपको किसके लिए है? कवर्ड एम्प्लॉय के लिए। अनकवर्ड एम्प्लॉय के लिए बस एक डिफरेंस है, इसको संडे भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 30 है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। अनकवर्ड में आपके संडे भी इंक्लूड हो जाएंगे, बाकी सब सिमिलर है। सो जो आपके इन सब में से मिनिमम होगा वो आपका ग्रेचुटी की अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? यह आपका ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट था।
अभी पढ़ते हैं भाई ग्रेजुएटी को निकालने के लिए हम सैलरी लेते कौन सी हैं। क्यों भाई, क्योंकि सैलरी तो अपनी सैलरी निकालने के लिए तो ले रहे हैं हम, आफ्टर रिटायरमेंट जो आपको सैलरी मिलेगी उसको निकालने के लिए तो ले रहे हैं ना। सो यहाँ पे सैलरी कौन सी आएगी, आपको ये सबसे पहले निकालना पड़ता है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला याद कैसे रखना है। ग्रेजुएटी छोटा सा वर्ड है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, मतलब इसका फॉर्मूला बहुत छोटा है। परक्विजाइट्स बोलने में अजीब सा है, थोड़ा बड़ा सा वर्ड है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके क्या है बेसिक, इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस डीए, और अगर आप कवर्ड हो तो, बट अगर आप अनकवर्ड हो तो क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला है ग्रेजुएटी में सैलरी निकालने का, ठीक है। सो ये थी आपकी सेकंड यूनिट, नॉट सेकंड यूनिट, ये था आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल भी हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आया सो प्लीज वीडियो को एक और बार देखिए, अगर तब भी नहीं आया तो कहीं से न कहीं से इस चैप्टर को और सैलरी को कवर करके जाना है आपको, ठीक है। मैं आपको चाहिए आपको प्रेशर सा लगे, बट आपको करके जाना है। क्यों, क्योंकि इसमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसमें से पूरी सैलरी का भी क्वेश्चन आ सकता है 22.5 नंबर में, ठीक है। तो प्लीज इसको करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी 5th यूनिट, जिसमें हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे, ठीक है। देन उसी वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप पास हो जाएं। पास होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूनिट 1, 2, 3 में बस सैलरी कर लो और 5th यूनिट कर लो, आपके नैया पार है। 101% आपके 80% से ऊपर मार्क्स आएंगे अगर आपने ये 4 यूनिट सही से कर ली। चारों भी नहीं, 3.5 यूनिट है ये भाई, तीसरे का बस मैंने आपको एक पार्ट बोला है, ठीक है। सो यही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में मैं लाते हैं वीडियो, ठीक है। सो हमारी वीडियो को लाइक करें, एट द एंड अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।